हम लोगों ने ये बेसिक ऑफ एनिमल किंगडम तो देख चुके थे, है ना। उसको ठीक से देखना पड़ेगा, उसी के आधार पर हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग पहला फाइलम पढ़ेंगे, है ना। फाइलम पोरीफेरा, है ना। ये पोरस टर्म है एक, है ना। मीन्स पोर, फेरे टर्म है, इसका मतलब होता है बियरर, उत्पन्न करना, बियर करना, है ना। इस तरह ये जो फाइलम है ना, पोर बियरर्स का है ना। पोर बियरर्स मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स का ही फाइलम है। पोर बियरिंग एनिमल्स हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखें हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टर इसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखे जो 8 कैरेक्टर हम लोग देखे थे ना। हैबिटेट, है ना। तो बताए थे कि हैबिटेट जो है ना वो एक्वेटिक, या टेरेस्टेरियल हो सकते हैं, कोई मेंबर इसका टेरेस्ट्रियल नहीं होता है ना। और मोस्टली मेरीन होते हैं, समुंदर में पाए जाते हैं। फ्यू सम फ्रेश वाटर, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। एग्जाम्पल हो जाएगा एस्पोंजिला, ये फ्रेश वाटर में पोरीफेरा का मेंबर है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है ना। दूसरा देखेंगे हम लोग, हैबिट भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन हर जगह यूज नहीं करना है इसको, है ना। किस तरह का होता है, ये सेसाइल है, मतलब इसमें कोई स्टॉक नहीं होता है। इसके एडल्ट जो होते हैं ना वो फिक्स रहते हैं एक जगह, लेकिन लार्वा जो होता है ना, इसका बच्चा जो होता है वो मूव करता रहता है पानी में, ठीक है ना। दूसरा देखे थे हम लोग, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग ना, ये पहला पॉइंट में हम लोग रखे थे, याद है ना। और दूसरा पॉइंट में हम लोग रखेंगे, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सब एग्जाम्पल देकर देखे थे, आज देखिएगा इसको आप लोग, है ना। बताए थे सेलुलर लेवल, सेलुलर सिर्फ सेल्स के पाए जाते हैं, सेल्स के बने होते हैं, छोटा छोटा सेल रहता है ग्रुप में, है ना। तीसरा पॉइंट देखे थे हम लोग, है ना, जर्म लेयर, सीधे लिख देना है एब्सेंट। यहाँ एक्टोडर्म और इंडोडर्म नहीं होता है। हाउएवर, लेकिन कुछ किताब में देखिएगा, है ना, कि इसको कहता है प्रिमिटिव डिप्लोब्लास्टिक होता है ये, इसका भी बॉडी एक्टोडर्म और इंडोडर्म का बना होता है। एनसीईआरटी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग ज़्यादा यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट देखे थे हम लोग, है ना, बॉडी प्लान। तो इसका तो कोई बॉडी प्लान है ही नहीं, है ना। ये एग्रीगेशन ऑफ सेल है। बॉडी प्लान देखे थे हम लोग, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब।
ये एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, सिर्फ सेल्स का समूह है, ये दूसरा कुछ नहीं है ना। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना, सियोलोम। आज आप लोगों को सियोलोम और गट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, है ना। सियोलोम एब्सेंट, सियोलोम इसमें नहीं पाया जाता है ना। और छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे, है ना, साइमेट्री। सीधे लिख देना है आप लोगों को, बताया था साइमेट्री, बॉडी को दो बराबर भागों में बांटना, नहीं बटेगा तो ये साइमेट्रिकल। एक प्लेन से बट जाता है दो भागों में, तब उसको हम लोग कहेंगे बाइलेटरल। किसी भी प्लेन से बांटे हम लोग दो बराबर भागों में बटता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल साइमेट्री। तो ये एसाइमेट्रिकल सीधे लिख देना है ना। एसाइमेट्रिकल मतलब कि इसका साइमेट्री नहीं है, कहीं से भी इसको दो बराबर भागों में आप लोग नहीं बांट सकते। सेगमेंटेशन, आप लोग सीधे लिखिए, है ना, एब्सेंट। सेगमेंटेशन एनेलिडा से पाया जाएगा, है ना। और आठवां पॉइंट हम लोग देखे थे, है ना, नोटोकॉर्ड। ये तो कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर है, सीधे लिखिए एब्सेंट। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ आसान हो जाएगा, नहीं तो इसको याद करना, इतना कैरेक्टर होता है ना, याद करना इसको कठिन हो जाता है ना। इसका उसमें सब मिक्स्ड हो जाता है ना। चलिए अब हम लोग कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखें इसका, है ना। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है ना। ये 9 पॉइंट हम लोग करेंगे इसको, है ना। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखें डाइजेशन। इसको समझाने के लिए हमको, है ना, वो नो सिस्टम, ये तो समझ लीजिए आप लोग, कोई सिस्टम तो है नहीं इसमें, है ना, लेकिन एक फिगर हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए हम ये बाहर वाला सेल लेयर बना रहे हैं किसका, ये सेल्स पिनाकोसाइट सेल्स कहलाते हैं, और ये जो लेयर बन रहा है पिनाकोडर्म कहलाता है। ये सब हैं फ्लैटेंड सेल्स। इस सेल्स का नाम है ना पिनाकोसाइट सेल। पिनाकोसाइट, साइट मतलब सेल, है ना, इसलिए इस पूरे लेयर को ही हम लोग कहते हैं, है ना, पिनाकोडर्म। और कुछ किताब इसी को पिनाकोडर्म और कुछ किताब इसी को, है ना, एक लेयर कह रहा है जिसको बता रहा है कि वो एक्टोडर्म है ना। अब जो बीच में गैप है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कुछ बैरल शेप्ड सेल बनाइए सब में।
बैरल शेप्ड सेल, और इस शेप्ड में, इस सेल में पोर्स है, छेद है। ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। ये सेल है ना। इस सेल का नाम है पोरोसाइट। क्या नाम है इसका? पोरोसाइट। साइट मीन सेल, और इसमें जो पोर है ना, ये पोर, पोरोसाइट में जो पोर है उसका नाम है, जो पोर है उसका नाम है ऑस्टियम। ठीक है ना। तो पूरे बॉडी में पोर है, ये पूरे बॉडी से है ना वाटर करंट इसमें जाता है ना, और निकलता है एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम जो है ना वो ऑस्कुलम है। ऑस्कुलम। ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक लेयर बनाए, अब दूसरा लेयर देखिए। पिनाकोडर्म देख लिया हम लोग, है ना। अब इसके नीचे जो है ना एक पतला लेयर पाया जाता है मीजोग्लोय का, या मीजेनकाइम भी कहा जाता है उसको। ये एक पतला लेयर है, आप लोग को बताया था डिप्लोप्लास्टिक एनिमल में, है ना। ये एक लेयर है, ये एक पतला लेयर हो गया। ये एक पतला लेयर है जो सेलुलर नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें सेल्स नहीं रहते हैं। और इसके नीचे सेल्स पाए जाते हैं, है ना। इसके नीचे जो सेल है ना, उसका नाम है क्वानोसाइट। पूरा एक लेयर ही है, देखिए इस लेयर सेल सब में एक फ्लैजिला है। पूरा में इस तरह का एक सेल बनाइए। इस सेल का नाम है क्वानोसाइट सेल। सिर्फ पोरीफर्स में पाया जाता है, कहीं बाकी जगह ये किसी जीव में नहीं पाया जाता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिगर बनाने में तो टाइम लगता है। ये नहीं, जब तक नहीं बनेगा आप लोगों को इसका डाइजेशन वगैरह समझ में नहीं आएगा। ये रहा सब क्वानोसाइट सेल। क्वानोसाइट, साइट मतलब सेल हो गया, है ना। और इस तरह इस पूरे लेयर को कहा जाएगा, है ना, क्वानोडर्म। QUO-A, क्वानो। इस पूरा लेयर को ही हम कहेंगे क्वानोडर्म। ठीक है ना। ये सेल
पिनाकोसाइट सेल देखिए, इस तरफ फ्लैटेंड सेल रहता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये है पिनाकोसाइट सेल, है ना। क्वानोसाइट सेल, ये क्वानोसाइट सेल, और ये फ्लैजिलेटेड सेल है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए पूरा वाटर करंट जो है ना ऑस्टियम से इन करेगा और ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा। नो एनस, वही माउथ नहीं, वो एनस का काम करता है। ठीक है ना। वहाँ से पानी इन नहीं करेगा, वहाँ से सिर्फ क्या इन करेगा, सिर्फ क्या निकलेगा, ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है ना। और इस तरह एक टर्म है यहाँ पर, है ना। अब इधर हम मिटा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इसको कहा जाता है ना वाटर कनाल सिस्टम। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पोरिफर्स में, पोरिफेरम, है ना। ये फाइलम पोरिफेरम, है ना। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन जब आएगा तब ये पाया जाता है फाइलम, हम लोग पढ़ेंगे उसमें, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है ना। अब जब देखो, जब इसमें वाटर करंट आएगा ना, उसके साथ फूड मटेरियल भी आएगा, और फूड मटेरियल जो है ना फ्लैजिला के बीटिंग से, है ना, फूड मटेरियल इस फनल में जाएगा और ये फ्लैजिला बीट करेगा तो, और जाकर सेल के अंदर डाइजेशन होगा। ठीक है ना। इसके अंदर डाइजेशन, और इस तरह यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे कि डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जी। ऐसा ही छोटा छोटा टर्म तो आता ही है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, अपने बारे में सोचो ना, अपना डाइजेशन कैसा है। हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, ये सब मत सोचो कि हम लोग खाना खाते हैं वो सीधे स्टोमक में जाएगा, पेट में जाएगा, और नहीं, पेट में जाएगा और इंजाइम आकर पेट में कैविटी में उसको डाइजेस्ट करेगा। तो हम लोग का डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, बॉडी के अंदर है लेकिन सेल के बाहर है। यहाँ तो सेल के भीतर डाइजेशन हो रहा है। ठीक है ना। ये जो कैविटी और तुम देख रहे हो, ये कैविटी है ना, इसका नाम है स्पॉन्जोसोल। ये सियोलोम नहीं है, यही है स्पॉन्जोसोल, जो उधर तुम लोगों को हम बताए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, कि ये जो है ना वाटर कनाल सिस्टम से जो है ना क्या फ़ायदा है उसको, है ना। तो दो काम ये करता है ना। एक काम तो करता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके उस एनिमल्स को दे देता है। दूसरा काम करेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल को, उधर बता रहे हैं क्या है, ट्रांसपोर्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है ना। एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीशन में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, इस बात को दिमाग में रखना।
ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और स्केलेटन बाहर निकलता है ना, और फूड मटेरियल वहाँ पहुँचा देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। बाहर का लेयर पिनाकोडर्म, जो पिनाकोसाइट सेल का बना हुआ है, यहाँ पिनाकोसाइट सेल बनाए हुए हैं, और भीतर का सेल क्वानोसाइट सेल, इसलिए उसको क्वानोडर्म कहते हैं, है ना। और ये क्वानोडर्म है ना, वो यूनिक कैरेक्टर है, सिर्फ पोरिफेरा में ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता। ये फ्लैजिलेटेड सेल है, फ्लैजिला के बीटिंग से ही फूड मटेरियल क्वानोसाइट सेल के भीतर जाता है और सेल के अंदर डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा डाइजेशन के बारे में। अब आप लोग इसको उतार लीजिएगा, है ना। और अब हमको कुछ पढ़ाना है क्या इसमें, ये थोड़ा लंबा हो गया, है ना। ठीक है, ये तो हम लोग फिजियोलॉजी का एक डाइजेशन देखें, है ना। हो जाएगा, वो नोट कर लीजिएगा, अब यहीं से मिटा रहे हैं, है ना। अब आगे देखिए, डाइजेशन हो गया इंट्रासेलुलर, है ना। अब ये 10th पॉइंट इसका क्या होगा, है ना। नर्वस सिस्टम छोटा है, इसको बता देते हैं। नर्वस सिस्टम आप लोगों को लिखाए थे कि यहाँ से शुरू होता ही नहीं है ना, लिख देना है, या कोई सेंस ऑर्गन इसके पास एब्सेंट है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ नहीं, ये एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। तो फिर ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है और CO2 कैसे छोड़ता है, ठीक है ना। ये जानना जरूरी है हम लोगों को, है ना। बाई ये टर्म है जनरल बॉडी सरफेस, ऑक्सीजन डायरेक्ट सेल के अंदर जाएगा, CO2 सेल से बाहर आएगा बॉडी सरफेस से, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, वो सब नहीं है। और ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा, जो जीव पानी में रहता है ना, उसका एक्सक्रीटरी मेटल वो एमिनोटेलिक होता है, मीन्स अमोनिया इज एक्सक्रीटरी मटेरियल। हम लोग क्या है, यूरिया है, एक्सक्रीटरी मटेरियल इसका क्या है, अमोनिया है, ठीक है। और एक्सक्रीशन हो गया, है ना। तो एक्सक्रीशन भी देखिए कैसे हो जाए, पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ये अमोनिया जो है ना पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसके लिए कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है ना। तो नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अब हम लोग आ रहे हैं रिप्रोडक्शन पर, है ना। ये रिप्रोडक्शन उसको इसमें नहीं हटेगा अभी, है ना। हमको यहाँ आना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग बना लीजिएगा इसको देखकर ठीक से, पॉज करके, बहुत बार पॉज करना पड़ता है। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में देखें। ये 14 पॉइंट रिप्रोडक्शन, है ना। ये एसेक्सुअल में होता है ना, एसेक्सुअल। ये
बाई फ्रेगमेंटेशन, ये टूट जाएगा जितना भाग में टूटेगा, है ना, फिर वो डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। रीजेनरेशन, इसको आप काट दीजिए, दोनों लेयर रहना चाहिए, फिर वो रीजेनरेट कर जाएगा, है ना। और बाय इंटरनल बॉडिंग हम लोग देखेंगे आगे, ये मिलेगा हम लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर में 12 में, है ना, कैसे भीतर ही इसमें बॉड पड़ जाता है ना, उसको गेम्यूल कहा जाता है, ठीक है। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये हो गया कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में रहेगा, इसी को हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अब बाइसेक्सुअल हो गया, है ना, तब 3 बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन, देखिएगा ये एक एक वर्ड जो दिए हुआ है, फर्टिलाइजेशन एक लाइन दिए हुआ है उसमें, है ना, क्या दिया हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर ही मेल गैमेट जाकर उसको फर्टिलाइज करता है, एक को, बॉडी के बाहर नहीं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जो बनेगा तो क्या वो डेवलपमेंट यहाँ कहेंगे हम लोग, डेवलपमेंट भी हो जाएगा इनडायरेक्ट। देखिएगा इन 2 जगह है, इसको इसी तरह याद किया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया, जैसे आप सोचिए मनुष्य का बच्चा है, मनुष्य की तरह ही ना होता है, पैदा होता है तो ठीक है साइज छोटा होता है, इन सब कुछ तो वैसे ही होता है, इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जाइगोट डिवाइड किया, इम्ब्रो बनाया, और वो डायरेक्ट मनुष्य की तरह ही बनता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे इंसेक्ट वगैरह में पाया जाता है ना, मच्छर का लार्वा देखिएगा पिल्लू की तरह रहता है, ठीक है ना, तो वो पहले एक लार्वा बनाएगा, और लार्वा से जो है ना वो तब वो कन्वर्ट होगा किस में, जैसे फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग का बच्चा जो है ना वो मछली तरह रहता है, और फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और वो एडल्ट में कन्वर्ट करता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहेगा इसमें। और एक और बात एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट बात लिखा है उसमें ना कि लार्वल स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम, वो डिस्टिंक्ट टर्म लिखा है ना, डिस्टिंक्ट मैंने एकदम क्लियर, अलग अलग, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, देखने में एकदम एडल्ट दूसरे तरह का होगा और लार्वा इसका दूसरे तरह का होगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी आपको। इसमें देखिए सब इम्पोर्टेंट बात है इसमें, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन इसका पूछा जाता है ना, सब एक एक लाइन वाला, ठीक है। अब हम लोग, अब तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, हाँ एक और चीज़, स्केलेटन सिस्टम, फिर आप लोग इसको मिटाइएगा, है ना, आप लोग इसको लिखिएगा पॉज करके, है ना। स्केलेटन सिस्टम तो नहीं है, स्केलेटन पाया जाता है ना ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो रहता है ना उसको हम लोग कॉल्ड स्पॉन्जिन, क्या कहते हैं, स्पॉन्जिन ऑफ
कैल्शियम, कैल्शियम का भी होता है ना, ऑफ सिलिका SiO2, सिलिका का भी बना होता है SiO2, इसका भी स्केलेटन पाया जाता है। कहाँ? प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ, इन द मीजन का सीधे लिखिए ना, वो जो बीच वाला जो चिपचिपा लेयर है ना, नॉन सेलुलर होता है ये, कोई सेल नहीं पाया जाता है इसमें, बट हैव स्केलेटन। वो स्केलेटन या तो प्रोटीन का बना होगा है ना, या तो कैल्शियम का बना होगा, और कभी सिलिका भी बना होता है, कभी तो प्रोटीन और सिलिका का मिल का बना होता है, मिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब इसका इम्पोर्टेंट बहुत बात है इसमें है ना, इसका मेंबर्स सब मेंबर्स याद, एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा ना। सम पोरिफर्स, लेकिन ये सब करना है, 3 एग्जाम्पल दिया है, आप लोग भी 3 से ज़्यादा मत याद कीजिए, बहुत याद न करना है ना। पहला दिया है साइकोन, इसको साइफा भी कहा जाता है। दूसरा दिया है वो यूएस्पोंजिया, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। बाथ स्पॉन्ज क्यों कहा जाता है इसको? प्लास्टिक का मिलता है नहाने के लिए है ना, हम लोग रगड़ते हैं उसको, उसमें पानी रहता है, भीतर चला जाता है, छेद रहता है उसमें। ठीक उसी तरह इसमें प्रोटीन है। यूएस्पोंजिया में क्या रहता है? ये स्पॉन्जिन फाइबर, मतलब प्रोटीन का बना हुआ फाइबर होता है, उसको बाहर निकाल कर रख दीजिए, मर जाएगा वो, खाली प्रोटीन का फाइबर बचा रहेगा, उसी से लोग रगड़ रगड़ के नहाता है, इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। और तीसरा है स्पॉन्जिला, जो उधर लिख भी दिए हैं हम, स्पॉन्जिला है ना। और ये स्पॉन्जिला जो है ना, इसको फ्रेश वाटर याद करना पड़ेगा, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। ये जो शुरू में हम लोग लिखे थे ना, तो इसको कॉमनली स्पॉन्ज ही कहा जाता है। क्यों स्पॉन्ज कहा जाता है? इसको ऐसे समझिए ना आप, वो जो उजला वाला रसगुल्ला होता है, उसको उसमें पानी निकाल दीजिए, स्पॉन्जी होता है कि नहीं? उसमें से रस निकाल दीजिए तो स्पॉन्जी होता है। ठीक उसी तरह का ये होता है, लेकिन शेप अलग अलग तरह के हैं, कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, वो इसको कहा जाता है कि वन माउथ नहीं ना, मेनी माउथ। यह ऐसा जीव है जिसमें माउथ अधिक हैं, बट वन एनस। देखिए तो निकलने के लिए क्या है? ऑस्कुलम। और जाने के लिए क्या है? दुनिया भर का ऑस्टियम। और निकलने के लिए एक ऑस्कुलम। माउथ इसमें अधिक है, लेकिन एनस क्या है? जहाँ से मेटेरियल निकलता है वो है ऑस्कुलम 1, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट पोरीफेरा है ना। हम फिर आप लोगों को, तो ये भी हम लोग ख़त्म कर लिए है ना। और हम लोग अब देखेंगे आगे सिलेंटेटा। छोटा छोटा बना रहे हैं, बड़ा बनाते हैं बड़ी दिक्कत हो रही है ना। आप लोगों को उस पर भी नहीं जा रहा है ये है ना, बहुत बड़ा साइज का हो जाता है, ठीक है। हम लोग अब सिलेंटेटा फिर देखेंगे। हम लोग कल सिलेंटेटा फिर मिलेगी, पोरीफेरा मिल जाएगा कल, रोज़ 1-2 मिल जाएगा, ठीक है।